हेलो साथियों। जब से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ है तब से सोशल साइट्स पे बहुत शोर शराबा मच रहा है। एक तरफ कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के साथ पेपर 1 के कारण खेला हो गया और वे चुप बैठे हैं, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला दीवाना पेपर 2 को लेकर शोर मचा रहे हैं। हजारों कंप्यूटर वाले पेपर 1 के कारण फेल हो गए, नौकरी छोड़कर तैयारी की थी बहुत से कंप्यूटर ग्रेजुएट्स ने भी। लेकिन कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का केवल पेपर 2 आउट ऑफ सिलेबस आया, जो कि एकदम गलत बात है। एंड पेपर 2 में गेट और इसरो के क्वेश्चन पूछना भी गलत है। पेपर 1 के लिए वो कुछ भी नहीं बोल रहे क्योंकि उनका पेपर 1 अच्छा हुआ है, जबकि रियलिटी कुछ और है। इनजस्टिस टेक्निकल वालों के साथ हुआ है, ना कि नॉन टेक के साथ। कंप्यूटर वालों के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। रियलिटी ये है कि ज्यादातर कंप्यूटर का क्वेश्चन सिलेबस में से है। किसी भी कोचिंग का वीडियो सॉल्यूशन देख लो, फ्लिकी, पाठशाला, कंप्यू एकेडमी, वे खुद क्लेम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारे मैराथन में से है, और ये हमारे नोट्स में से है, और ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में से था, और सबने अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाया, बस 5-7 क्वेश्चन नहीं पढ़ा पाए। तो फिर पेपर 2 आउट ऑफ सिलेबस कहना ही गलत हो गया। किसी पर्टिकुलर कोचिंग ने नहीं पढ़ाया तो उसका ठीक रहा, आउट ऑफ सिलेबस कहकर थोड़ी फोड़ा जाएगा। सुना है अब कोर्ट में जनहित याचिका से भी भर्ती लटकवाने का जुगाड़ शुरू हो गया है। रियली में पेपर 1 आउट ऑफ सिलेबस था, जिसके लिए कोई भी नहीं बोल रहा। आरएएस का सिलेबस देख लो, पटवारी का सिलेबस देख लो, लाइब्रेरियन का सिलेबस देख लो, राजस्थान जीके का हर टॉपिक की एक एक लाइन फुल डिफाइन है कि क्या क्या पूछा जाएगा। ज्योग्राफी फुल डिफाइन, हिस्ट्री फुल डिफाइन, आर्ट एंड कल्चर फुल डिफाइन, साइंस फुल डिफाइन, एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी कंप्यूटर सिलेबस फुल डिफाइन है। ये आरएस का सिलेबस है। देखो, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, क्या पूछ सकते हैं, ये सारी चीज टॉपिक्स लिखी हुई हैं। इंडियन हिस्ट्री सारा टॉपिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया सब लिखा हुआ है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में क्या पूछ सकते हैं, लिखा हुआ है। इधर पटवारी का सिलेबस देखो, सारी चीज फुल डिफाइन है जीके में। और अब कंप्यूटर का सिलेबस देखो, ये पार्ट पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर सेकंड में कंप्यूटर का पूरा सिलेबस डिफाइन है, क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक, पूरा फुल डिफाइन इतने लेंथ में। और लेकिन पेपर 1 में क्या डिफाइन है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, दैट्स ऑल। एक लाइन लिख दी और सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे ही मैथ रीजनिंग में देखो, एक लाइन लिख दी, सब आ गया। बेसिक न्यूमरेसी 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th लेवल, और कुछ भी डिफाइन नहीं किया, जबकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में सब डिफाइन है। अब पेपर 1 में एक लाइन लिख दी, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, बस मैथ 10th लेवल। अब कोई बताए क्या पढ़े क्या छोड़े, कुछ भी तो डिफाइन नहीं है। कंप्यूटर सिलेबस में तो सब डिफाइन है। और अगर ये बोलेंगे कि जीके में तो एक लाइन से ही अंडरस्टूड होता है क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या पूछा जाएगा, तो भाइयों कंप्यूटर में तो फुल अंडरस्टूड था, कहां से क्या क्या पूछा जाएगा। जिसने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन की है उसको पता है। अगर नहीं मानते तो MNIT के कंप्यूटर प्रोफेसर से पूछ लो, जो भी क्वेश्चंस हैं वे सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आए हैं, 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ दो तो। कंप्यूटर वालों ने भी 6 मंथ लगातार राजस्थान की नदी, नाले, गटर तक याद किए, कुछ भी नहीं आया। सबका सब आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा जब कुछ डिफाइन ही नहीं। इवन एक क्वेश्चन तो वर्ल्ड जियोग्राफी से भी था, लंग्स ऑफ अर्थ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मैथ्स में सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन सिलेबस का था, जो कि पहले से ही डिफाइन था। आया तो बहुत कुछ, सबका सब आउट ऑफ सिलेबस था, सिर्फ
10th स्टैंडर्ड लिख देने से काम चल जाता है, तो आरएएस में भी एक लाइन लिखो अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन लेवल। बस क्यों सब कुछ डिफाइन करता है एडमिनिस्ट्रेशन? ग्रेजुएशन लेवल लिख देने से ही अंडरस्टूड हो जाएगा, जो जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है सब कुछ आएगा। इसलिए ये कहना कि पेपर 2 आउट ऑफ सिलेबस था बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में पेपर 1 आउट ऑफ सिलेबस था, जूनियर में भी और सीनियर में भी, जिसके कारण बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट्स पेपर 1 को पास नहीं कर पा रहे, जबकि पेपर 2 क्लियर है। इन लोगों ने भी 6 मंथ बहुत मेहनत की पेपर 1 के लिए, इतना सदमा लगा है कि ठीक से रो भी नहीं पा रहे। दिस इज एक्चुअल इनजस्टिस फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स। जो लोग कह रहे हैं कि पेपर 2 में से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डिलीट करवाएंगे, चाहे कोर्ट में जाना पड़े तो श्योर जाओ, लेकिन साथ में पेपर 1 के 95 क्वेश्चंस भी डिलीट करवाना। सब आउट ऑफ सिलेबस था, बस मैथ का डेटा इंटरप्रिटेशन मत डिलीट करवाना, वो सिलेबस में डिफाइन था। अब मिथ 2 पे चर्चा करते हैं। पेपर 2 में इसरो एंड गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे, क्या साइंटिस्ट बनाना है? रियलिटी फैक्ट, पेपर 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे प्रीवियस ईयर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका कंटेंट आरएएस प्री या आरएएस मेन में आ चुका है। क्या कंप्यूटर टीचर को आरएएस ऑफिसर बनाना है जो ऐसे क्वेश्चन पूछे? अगर यकीन ना हो तो स्प्रिंगडेल वाले फैकल्टीज से पूछ लेना, वो आरएएस की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो बता देंगे किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन प्री में या मेंस में से पूछा। और आरएएस की फैकल्टी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, गूगल करके आरएएस के पुराने पेपर्स चेक कर लो, सब मिल जाएगा। तो ये सब क्या कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के साथ इनजस्टिस नहीं है? सिलेबस में एक लाइन लिख दी, छोटी गंगा बोल के गटर के नाले में कुदा दिया। इसके कारण एक्चुअल कंप्यूटर ग्रेजुएट्स तो पेपर 1 में फेल हो गए। टोटल इनजस्टिस। इस इनजस्टिस के लिए कौन सा स्टूडेंट और कोचिंग वाले कोर्ट में जाने की धमकी देंगे? काफी पीजीडीसीए वाले पेपर 2 में पास हो गए हैं। क्या गवर्नमेंट को जीके पढ़ानी है कंप्यूटर के साथ? साइंटिस्ट नहीं चाहिए तो क्या जीके वाले चाहिए? जो इस तरह के कमेंट्स नॉन टेक वाले दे रहे हैं कि साइंटिस्ट सेलेक्ट करने हैं, साइंटिस्ट सेलेक्ट करने हैं, जो लोग कहते हैं कि 40% का रूल पेपर 2 में से हटवा देंगे चाहे आंदोलन करना पड़े या कोर्ट जाना पड़े, तो प्लीज श्योर जाइए और हटवा दीजिए, ताकि कंप्यूटर टेक्निकल वाले भी पेपर 1 में से 40% को हटवाकर पेपर 1 को पास करें। एंड जब एक रूल हट सकता है तो नेगेटिव वाला रूल भी हट सकता है, और जब सब रूल हट सकते हैं तो फिर रूल बनाने का औचित्य ही क्या है? सब टेक्निकल वालों ने 40% रूल के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनाई थी। जिनका जीके वीक था उन लोगों ने जीके पर ही फोकस किया था ताकि फेल ना हो जीके में, नहीं तो कंप्यूटर में स्कोर करने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर को कम पढ़ा और इस कारण ये कंप्यूटर में भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए। ज्यादातर टेक्निकल वाले दोनों पेपर में 40-45 की रेंज में सिमट गए। कुछ लोग गवर्नमेंट से रूल चेंज करवाने की कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो कोर्ट में जाएंगे। कोचिंग वाले भी कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने रूल ब्रेक किया कि ओवरऑल 40% ले लो, तो टेक्निकल वाले मेरिट से बाहर हो जाएंगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल वालों के जीके में बहुत ज्यादा परसेंटेज है। और फिर टेक्निकल वालों को कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि गेम का रूल गेम खत्म होने के बाद चेंज करना गलत है। गेम शुरू होने पर जो रूल डिफाइन होता है उसके अकॉर्डिंग ही जीतने की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ना कि बाद में हारने वालों के अकॉर्डिंग रूल चेंज करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कंप्यूटर वालों को भी कोर्ट में न्यू रूल सेट करवाने जाना पड़ेगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए न्यू रूल कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, पेपर 1 में 35% वालों को पास माना जाए एंड टोटल मेरिट में पेपर 1 को इंक्लूड नहीं किया जाए। ओनली पेपर 2 से मेरिट बने, क्योंकि कंप्यूटर टीचर बना रहे हो, ना कि जीके टीचर। तो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स आप लोग भी आवाज उठाओ इस न्यू रूल के लिए।
और अगर रूल चेंज होते हैं तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा इन फ्यूचर सभी भर्तियों के लिए कि रूल्स का कोई मतलब नहीं होता, बस गेम खेलो, अगर हार गए तो रूल चेंज करवा देंगे, गवर्नमेंट नहीं मानी तो कोर्ट में भर्ती लटका देंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक तो कंप्यूटर भर्ती को पहले ही दीवाने अब्दुल्ला ने भंडारा बना दिया और अब नूरा कुश्ती, कोर्ट में लटकाने की धमकियां, हद हो गई। एक्चुअल कंप्यूटर ग्रेजुएट्स का तो फ्यूचर ही स्पॉइल हो गया इस जीके के कारण।